हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और आइए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कुशिंग्स डिजीज या कुशिंग्स सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें कॉर्टिजोल का लेवल जो है बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। कॉर्टिजोल नॉर्मली एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है एंड स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। बट अगर इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो बहुत सारे पेक्यूलियर से फीचर्स होते हैं, जैसे फेशियल पफिनेस, स्वेलिंग और बहुत सारी अदर चीज़ें होती हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कॉर्टिजोल के इंक्रीज लेवल होने की वजह से ये सिम्टम्स होते हैं। तो इसको अगर हम याद रखना चाहते हैं इसके सिम्टम्स को, तो हम कैसे याद रखेंगे? इसका निमोनिक है मून फेशियस, क्योंकि मून शेप्ड अपीयरेंस हो जाता है। जो पेशेंट सिंथेटिकली ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे ज़्यादा टाइम तक रहते हैं तो उनमें भी ये सिम्टम देखने को मिलता है। तो मून फेशियस से हम ये याद रखेंगे। तो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या होगा इसमें। सो एम इज फॉर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। पर्टिकुलरली फीमेल्स में ये लेवल इंक्रीज होने पे ये एबनॉर्मेलिटी होगी। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स विल बी द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स। ओ इज फॉर ऑस्टियोपिनिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। बोन पोरस बोन्स हो जाती हैं या वीक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कॉर्टिजोल। ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाती है। ओबेसिटी एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है ग्लूकोकॉर्टिकोइड मेडिकेशंस का, ओबेसिटी। तो ये ओबेसिटी होगी, जैसे आप ट्रंकल ओबेसिटी यहाँ देख रहे हैं मेनली, दिस विल बी देयर। देन एन इज फॉर न्यूरोसिस। पेशेंट में डिप्रेशन या साइकोसिस दोनों ही केसेस हो सकते हैं। एफ इज मून में उसके बाद आता है फेशियस। एफ मतलब फेस से आ रहा है। इट स्टैंड्स फॉर द प्लिथोरा, स्वेलिंग ऑफ द फेस। एंड इसमें सो फेशियल पफिनेस होती है। प्लिथोरा मतलब स्वेलिंग ऑफ द फेस, हर्सिटिज्म एंड हेयर ऑन द फेस। फीमेल्स के फेस पे हेयर्स ज्यादा होते हैं। एक्ने की इश्यूज ज्यादा इन फीमेल्स में होते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव कॉर्टिजोल प्रोडक्शन। उसके बाद ऑल्टर्ड, ए से है ऑल्टर्ड मसल फिजियोलॉजी। तो लोअर मतलब हम एक्सट्रीमिटीज की बात करें या प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो उसमें मसल वीकनेस ज्यादा होती है क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस भी है पेशेंट में। तो बैक हम्प होता है। सुप्रा क्लेविकुलर एंड डॉर्सो सर्वाइकल फैट पैड्स होते हैं। तो यहाँ पे बफलो लाइक हम्प इसको हम बोलते हैं, जो एक कॉमन सा फीचर है बफलो लाइक हम्प। तो सुप्रा क्लेविकुलर या डॉर्सो सर्वाइकल रीजन पे यहाँ पे फैट पैड्स बन जाते हैं। आई इज इन्फेक्शन, क्योंकि मैंने पहले भी बोला इन्फेक्शन के ससेप्टिबल हो जाते हैं ये पेशेंट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इम्यूनिटी। कॉर्टिजोल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, स्ट्रेस हार्मोन के रिस्पॉन्स में बार बार स्ट्रेस आ रहा है तो कॉर्टिजोल लेवल इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा बीपी इंक्रीज होता है, एक मेजर साइड इफेक्ट है स्टीरॉयड थेरेपी का ही। एंड स्किन एस है, जो स्किन है इजी ब्रूजेबिलिटी ऑफ स्किन। तो स्किन में इजीली डैमेज या ब्रूज या कोई भी लेसरेशन ऐसे चेंजेस होते हैं। तो ये है मून फेशियस, द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ए पेशेंट हु इज सफरिंग विद कुशिंग्स डिजीज, जिसमें कॉर्टिजोल का लेवल इंक्रीज हो चुका है। आई होप आपको ये निमोनिक से इसके सिम्टम्स याद रखने ईजी होंगे मून फेशियस से। तो मेनली ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच।